ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सौजन्य से हम आपके लिए लेकर आए हैं रोचक कहानियां। आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीजूबाई बडेका की लिखी कहानी मुफ्त का माल। इसका हिंदी रूपांतर किया है आबिद सूरती ने। आइए सुने। हमारी कहानी का नाम है मुफ्त का माल। एक बार की बात है, नदी किनारे बहुत सुंदर गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेतों से घिरा हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, फल, पेड़ पौधों से सजा हुआ। यूं कहो कि प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण। उसी गांव में रहता था एक पंडित और एक पंडितानी। जानते हैं पंडित जी कैसे दिखते थे? ऐसे जैसे गोल मटोल मटका। और पंडितानी ऐसी दिखती थी कि छुए तो चटक जाए। परंतु दोनों अपने अपने फन में पूरे उस्ताद। एक रोज की बात है, पंडित के यहाँ एक जजमान के घर ब्याह का अवसर आया। फिर क्या, पंडित जी की खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। पता है क्यों? क्योंकि उसने सोचा ब्याह में दक्षिणा तो मिलेगी ही, थोड़ा शुद्ध घी भी मिल जाए तो आनंद मंगल हो जाए। स्वादिष्ट लड्डू बनाकर महीने भर खा सकेंगे। उसने पंडितानी से कहा, अरे भगवान, तुमने सुना? पकौड़ी मल सेठ के घर उनकी बेटी क्या ब्याह करवाने जा रहा हूं। तुम साथ चलो, विवाह का मौका है। सेठ जी के घर दूध और घी की गंगा बहती होगी। हमें थोड़ा घी मिल जाए तो मजा आ जाए। और वैसे भी मुझे थोड़ी कमजोरी सी भी महसूस होने लगी है। शुद्ध घी के लड्डू खाकर शायद सेहत कुछ ठीक हो जाए। पंडितानी बोली, आपका विचार तो नेक है, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच हम घी कैसे चुरा सकेंगे? और अगर पकड़े गए तो कितना अनादर होगा। पंडित बोला, यह चिंता मेरी है। मैं ब्याह करवाने मंडप में बैठूं, तब तुम सावधानी पूर्वक वैसा ही करना जैसा मैं कहूं। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और फिर देखना हम अपना काम कैसे कर दिखाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सेठ पकौड़ी मल की हवेली पर पहुंचे। फूलों से सजी हुई भव्य हवेली, तरह तरह की आरामदायक वस्तुएं, नौकर चाकर की रेल पेल, अनगिनत रिश्तेदारों की भीड़। लग रहा था कि मानो पूरा गांव ही सेठ जी की बेटी की शादी में आमंत्रित हो, वो भी एक से बढ़कर एक कपड़े और गहने पहने हुए। अब ब्याह का समय हुआ। पंडित मंत्र पढ़ने लगा। घर के सभी लोग मंडप में आकर बैठने लगे। औरतों ने गीत गाना शुरू कर दिया। अंदर रसोई घर में कोई ना रहा। पंडित ने मौका पाकर हवन के मंत्रों के बीच एक मंत्र अपना भी घुसेड़ दिया। घी चुराओ स्वाहा, घी उड़ाओ स्वाहा, घी चुराओ स्वाहा, जल्दी जल्दी घी चुराओ स्वाहा। शादी के मंत्रों के बीच पंडित का संकेत पंडितानी ने तुरंत समझ लिया और महिलाओं के बीच से सटक कर रसोई घर में पहुंची। रसोई में जाकर पंडितानी ऐसा बर्तन खोजने लगी जिसमें ढेर सारा घी भर लिया जाए और जिसे वो अपने आंचल में छिपाकर घर भी ले जा सके। परंतु उसे ऐसा कोई बर्तन नहीं मिला, तो वो मंडप में वापस लौट आई। पंडितानी का उतरा हुआ चेहरा पंडित ने देखा और वो सोच में पड़ गया। भला
पंडितानी घी भरकर क्यों नहीं लाई? तभी पंडितानी ने अपना करिश्मा दिखाया और अपनी बात पंडित तक पहुंचाने का उपाय निकाला। वह गीत गा रही महिलाओं के बीच बैठकर गाने लगी। कहना बड़ा आसान है जी, कहना बड़ा आसान है जी, खाली हाथ चुराना मुश्किल, कोई कटोरा ना कोई कटोरी, मत कहियो रे मुझको बुज़दिल, कहना बड़ा आसान है जी। पंडित ने ये सुना और वो इसका हल सोचने लगा। उसने आस-पास नजर दौड़ाई तो उसे एक छोटे से बांस पर एक गगरी रखी हुई दिखाई दी, बिल्कुल ऐसी ही जैसी वो दोनों चाह रहे थे। पंडित ने फिर से बीच में अपने ही मंत्र बोलने शुरू किए। घी चुराओ स्वाहा, घी उड़ाओ स्वाहा, बाईं ओर एक बांस रखा है स्वाहा, बांस पर गगरी है स्वाहा, गगरी बहुत ही सुंदर है स्वाहा, घी चुराओ स्वाहा, घी उड़ाओ स्वाहा। बात तो सही थी। रसोई घर के कोने में बांस का टुकड़ा रखा था, उस पर उल्टी गगरी रखी हुई थी, लेकिन वो नई थी। अब पंडितानी ने सोचा, इस गगरी में घी डालने का भला क्या लाभ? इसमें घी भरा तो आधा घी तो गगरी ही पी जाएगी। पंडित जी भी ना कुछ भी बोलते हैं। हाँ। यह सोच पंडितानी ने फिर गाना शुरू किया। नहीं है गगरी पी जाएगी, अकल हो तो कुछ समझो जी, कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा है मुश्किल जी, नहीं है गगरी पी जाएगी, अकल हो तो के समझो जी। अब की बार पंडित तिलमिला गया। उसने खुद से कहा, गगरी घी पी भी गई तो तेरे बाप का क्या जाएगा, घी तो सेठ जी का है ना। फिर पंडित ने क्रोध शांत करके घरवाली को समझाने के लिए फिर से मंत्र बोलना शुरू किया। घी चुराओ स्वाहा, अब जल्दी जल्दी घी चुराओ स्वाहा, आधा घी गगरी पी जाएगी स्वाहा, बाकी आधा हम पिएंगे स्वाहा, इस बार जो घी ना चुराया स्वाहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा स्वाहा, घी चुराओ स्वाहा। अब तो काम बन गया। पंडितानी घी चुराकर घर पहुंची और उसने ढेर सारे काजू, बादाम, शक्कर, गोंद, किशमिश और आटा मिलाकर केसरिया लड्डू बनाए। फिर दोनों ने जमकर खाए। नतीजा वही जो निकलना भी चाहिए। दूसरे रोज दोनों के पेट में दर्द शुरू हो गया। दर्द में तड़पते हुए पंडित ने कहा, भगवान, चोरी का माल किसी को हजम नहीं होता, फिर हमें कैसे होगा, बहुत दर्द है रे आ। और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तो इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। क्या आप जानते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि जिस प्रकार पंडित जी के पास ज्ञान था, बिल्कुल उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के पास अपनी एक प्रतिभा होती है। अब हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हम पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के द्वारा अर्जित धन और अन्न का ही सेवन करें और हमेशा खुश रहें, हंसते रहें। अभी आप सुन रहे थे कहानी मुफ्त का माल, जिसे लिखा था गीजू भाई बडेका ने, हिंदी रूपांतर किया आबिद सूरती ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ नए पाठ्यक्रम 2022 तक लागू होंगे।
ये विकासोन्मुखी, भविष्य के लिए तैयार और वैज्ञानिक पद्धति वाला होगा और छात्रों को मार्कशीट के दबाव से भी छुटकारा दिलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में कोविड-19 तालाबंदी के दौरान निर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1,75,000 घरों का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। बांका और चंपारण में 2 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट देश को समर्पित किए गए और पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन के दुर्गापुर बांका खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। ये परियोजनाएं 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाली हैं। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपस्थित थे। भारत और अमेरिका ने अपनी 2+2 बैठक आयोजित की। दोनों पक्षों ने रक्षा, विदेश नीति और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सरकार ने आयुध कारखानों के निगमीकरण के लिए एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह अर्थात EGOM की स्थापना की है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। अन्य सदस्यों में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल हैं। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करे कि पाकिस्तानी धरती का इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए नहीं किया जाए। नई दिल्ली और वॉशिंगटन DC ने भी इस्लामाबाद को 2008 के मुंबई और 2016 के पठानकोट हमलों में शामिल अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कहा है। भारत में कोविड-19 से 36,24,196 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 81,533 मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 के 10,91,251 परीक्षण किए गए। बहरीन UAE के बाद दूसरा खाड़ी सहयोग परिषद अर्थात GCC देश बन गया है जिसने इजरायल के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने की घोषणा की है। इसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच पहली शांति वार्ता दोहा में शुरू हो गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस वार्ता को ऐतिहासिक बताया है। राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित सहस्रों राजाओं से भी जब शिव का धनुष टस से मस ना हुआ तो ऐसा लगा कि जनक जी की मनोहरिणी कन्या का वरण करने वाले की ब्रह्मा ने सृष्टि ही नहीं की। प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, अतः क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। राजा जनक का नैराश्यपूर्ण यह कथन सुनकर लक्ष्मण को क्रोध हो आया। जहां एक भी रघुवंशी होता है वहां कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलता जैसे अनुचित वचन जनक जी ने कहे हैं। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर पाया तो फिर कभी धनुष और तरकस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी डगमगा उठी, दिक्पाल कांप उठे, किंतु सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और राजा जनक सकुचा गए। श्री राम ने अनुज को शांत होने का संकेत करके अपने पास बिठा लिया। तब मुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रेम सनी वाणी में कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक जी का संताप मिटाओ। छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ, जौन कर
करो प्रभु पद शपथ, करन धरो धनु भात। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहिय हर्षु जन कुस कुचाने। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाहि। सयनहि रघुपति लखनु नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादु न कछु उर आवा। ठाढ़े भय उठ सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगराजु ल जाए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। नृपन केरि आसानी सिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमागा। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाय। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिलखाई।
सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहीं गुर पाही, ए बालक असी हठ भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोषेउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। लीजिए सुनिए सामयिक वार्ता। आज की सामयिक वार्ता का विषय है आर्थिक प्रगति की राह पकड़ती अर्थव्यवस्था। आलेख जी श्रीनिवासन का है और अनुवादक एवं वाचक हैं हर्षवर्धन। शरद ऋतु के आगमन के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था के कुछ वास्तविक क्षेत्रों में हलचल के कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में जारी की गई वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की नवीनतम समीक्षा द्वारा ऐसे संकेत दिए गए हैं। कोविड-19 के द्वारा व्याप्त वृहद स्तर पर अनिश्चितता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण और अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक प्रभावित वर्गों और क्षेत्रों के लिए आपातकालीन राहत के चुनौतीपूर्ण कार्य के साथ साथ सरकार को कड़े लॉकडाउन का भी सहारा लेना पड़ा था। इस समीक्षा में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल से जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी की वृद्धि दर में 23.9% की तेज गिरावट आई है। लेकिन हमारी विशाल आबादी को देखते हुए विश्व में सबसे कम मृत्यु दर में से एक को बनाए रखने में भी इसने सहायता प्रदान की है। तीव्र सुधार प्रक्रिया के दिशा में एक सहयोगी तत्व के रूप में अर्थव्यवस्था अब एक तेज वी आकृति की क्षतिपूर्ति का अनुभव कर रही है। तकनीकी रूप में इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था स्पष्ट रूप से एक तीव्र गिरावट के बाद अब एक मजबूत उछाल की ओर बढ़ रही है। समीक्षा में कहा गया है कि जुलाई से शुरू होने वाली तिमाही में दुनिया के अधिकांश देशों ने फिर से आर्थिक गतिविधियों को सामान्य रूप से खोलना शुरू कर दिया है। भारत के साथ वैश्विक स्तर पर भी ये रिकवरी तेजी से दिखाई दे रही है। विभिन्न क्षेत्र जो वी आकार की इस रिकवरी को दर्शा रहे हैं उनमें ऑटो बिक्री, ट्रैक्टर बिक्री, उर्वरक बिक्री, रेलवे माल ढुलाई, इस्पात की खपत और उत्पादन, ई-वे बिल, जीएसटी राजस्व संग्रह, राजमार्गों पर दैनिक टोल संग्रह, खुदरा वित्तीय लेन देन, विनिर्माण उत्पादकों का विनिर्माण सूचकांक अर्थात पीएमआई, पूंजी प्रवाह और निर्यात तथा अन्य मुख्य उद्योगों का प्रदर्शन शामिल है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भी विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ एक बैठक में कहा था कि देश के निर्यात के साथ साथ आयात भी सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं, क्योंकि देश से बाहर जाने वाले शिपमेंट महामारी के कारण इस साल अप्रैल में एक तेज गिरावट के बाद पिछले साल के स्तर पर वापस आ रहे हैं। वित्त मंत्रालय की समीक्षा के अनुसार सबसे खराब समय पीछे छूटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये संकेतक जून के बाद से सुधार की ओर इशारा कर रहे हैं।
यहाँ तक कि वृहद आर्थिक संकेतक भी वी आकार की रिकवरी के रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि महामारी और विवेकाधीन मांग पर सहवर्ती प्रभाव के चलते अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है और मंत्रालय अत्यधिक सावधानी के साथ समीक्षा कर रहा है। इसकी पुष्टि करते हुए समीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर्थिक संकटों से उत्पन्न पिछले संकटों के विपरीत वर्तमान संकट में अनिश्चितता महामारी के कारण स्वास्थ्य कारकों से उपजी है। फलस्वरूप विवेकाधीन वस्तुओं पर अनिश्चितता द्वारा रिकवरी को प्रभावित करने की संभावना है। हालांकि कोविड-19 का टीका आने से इस अनिश्चितता के अंत का संकेत भी मिलता है और कोविड-19 के पूर्व के स्तरों तक पहुंचा जा सकता है। समीक्षा में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जोखिम उठाने की स्थिति वैश्विक और घरेलू बाजारों में बिना किसी परेशानी के सुधार के रास्ते पर लौट आई है और पूर्व कोविड की ऊंचाइयों को प्राप्त कर अधिकांश नुकसानों की भरपाई हो गई है। भारतीय कंपनियों ने 2020 में पूंजी बाजार से रिकॉर्ड 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पूंजी जुटाई है, जिससे बैंकों को भविष्य की आर्थिक अनिश्चितताओं से निपटने के लिए अपनी बैलेंस शीट तैयार करने और कंपनियों को ऊंची पूंजी सीमाओं को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भारतीय पूंजी बाजारों में धन लगाने की विदेशी भूख में भी तेजी आई है। शीर्ष 100 विदेशी कंपनियों से निवेशकों ने भारतीय बाजार में 3 महीनों अर्थात जून से अगस्त में 10.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए शेयर खरीदे हैं। कृषि क्षेत्र ने, जो कि सकल घरेलू उत्पाद में आई गिरावट का एकमात्र अपवाद है, अप्रैल जून में इस वर्ष पिछले वर्ष में इसी अवधि की तुलना में 3.4% की वृद्धि प्राप्त की है। वैश्विक खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। ये घरेलू किसानों के लिए खरीफ की फसल से पहले उनके फायदे की खबर है। आर्थिक विकास के इंजन के धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से फिर से शुरू होने के साथ ही रियल एस्टेट क्षेत्र को विश्वास है कि वित्तीय और राजकोषीय सहयोग द्वारा सरकार की अपेक्षित सहायक नीतियां यथावत रहेंगी। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।